वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे एक बहुत ही रोचक कहानी जो कि महात्मा बुद्ध से रिलेटेड है। ये कहानी है डाकू अंगुलीमाल की। महात्मा बुद्ध, जिनके बारे में आपने पहले भी कई बार सुना होगा। महात्मा बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता सुद्धोधन शाक्य गणराज्य के मुखिया थे। उनकी माता का नाम माया देवी था। उनकी माता उनको जन्म देने के 7 दिन के बाद ही चल बसी। उनका पालन पोषण उनकी सौतेली माता गौतमी प्रजापति ने किया था। महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध बचपन से ही बहुत ही शांत और दयालु स्वभाव के थे। उनसे किसी का दुख देखा नहीं जाता था। एक बार की बात है कि महात्मा बुद्ध कपिलवस्तु के सैर पर निकले। रास्ते में उन्होंने 4 चीज़ें देखी। एक बूढ़ा व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति, एक बीमार व्यक्ति और एक सन्यासी। ये चारों चीज़ देखने के बाद उनका मन बहुत व्यथित हुआ और उनका मन सांसारिक मोह माया से उचट गया। एक दिन रात में अपनी पत्नी और बच्चे को सोए हुए छोड़कर 29 वर्ष की आयु में वो घर त्याग कर निकल गए और उन्होंने कई वर्षों तक तपस्या की। तब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई और ये ज्ञान की प्राप्ति उन्हें बोध गया में एक पीपल वृक्ष के नीचे हुई, जिसे हम लोग बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। और फिर उन्होंने पूरे संसार में अपना संदेश फैलाया। उनका संदेश था सत्य और अहिंसा, सभी जीवों पर दया करना, सत्य का पालन करना और सांसारिक सुखों को त्याग कर जन कल्याण के बारे में सोचना। तो बच्चों, इस तरह से महात्मा बुद्ध ने अपना संपूर्ण जीवन विश्व में सत्य और अहिंसा की स्थापना में लगा दिया। विश्व में सत्य और अहिंसा के संदेश को फैलाने में लगा दिया और लोगों को सही रास्ता दिखाई। इसलिए उन्हें लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, यानी प्रकाश पुंज। तो बच्चों, आज हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले हैं अंगुलीमाल, वो महात्मा बुद्ध के ही कहानियों में से एक है। एक बार की बात है, प्राचीन काल में मगध देश की जनता में आतंक छाया हुआ था। अंधेरा होते ही लोग अपने अपने घरों में दुबक जाते थे। शाम होने के बाद कोई भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पाता था और इस डर और आतंक का कारण था अंगुलीमाल। अंगुलीमाल एक खूंखार डाकू था। खूंखार मीन्स भयानक, आतंक मीन्स डर, भय, और हिम्मत मीन्स तो आप जानते ही हैं, साहस। तो इस तरह से वो खूंखार डाकू अंगुलीमाल सबके भय और आतंक का कारण बना हुआ था। एक दिन की बात है, वह अंगुलीमाल डाकू मगध के जंगलों में रहता। मगध जो कि आज का पटना और गया जिला। उस समय, जिस समय की ये कहानी है, उस समय मगध भारत के 16 जनपदों में से एक प्रमुख जनपद था और इसी मगध के जंगल में यह अंगुलीमाल डाकू रहता था और जंगल के राह में आने वाले राहगीरों को पकड़कर वो उसे लूटता था, फिर उसे मारकर उसकी एक उंगली काटकर उसकी माला बनाकर पहन लेता था। इसी कारण इस डाकू का नाम अंगुलीमाल पड़ा। इस तरह से ये अंगुलीमाल डाकू मगध राज्य के जनता में भय का एक बहुत बड़ा कारण था। लोग भय और डर से उदास रहा करते थे। एक दिन उस गांव में महात्मा बुद्ध आए। लोगों ने महात्मा बुद्ध का बहुत स्वागत सत्कार किया। महात्मा बुद्ध ने देखा कि लोगों के मन में एक डर, एक आतंक छाया हुआ। तब महात्मा बुद्ध ने लोगों से उनके डर और आतंक का कारण जानना चाहा। तो लोगों ने बताया कि उनके इस डर और आतंक का कारण अंगुलीमाल डाकू है। वह अंगुलीमाल राह में आने वाले सभी निरपराध यानी निर्दोष लोगों को मारकर उसकी उंगली काट लेता था और उसकी माला पहन लेता। अब महात्मा बुद्ध ने निश्चय किया कि वह अंगुलीमाल से जरूर मिलेंगे। लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, बहुत बताया कि अंगुलीमाल बहुत बड़ा भयानक राक्षस है, वो
किसी को नहीं छोड़ता तो वो महात्मा बुद्ध को भी नुकसान पहुंचा सकता है। इसलिए लोगों ने उनसे बहुत विनती की, मिन्नतें की कि आप मत जाइए जंगल में। लेकिन महात्मा बुद्ध ने कहा नहीं, जब ऐसी बात है तो मुझे उससे मिलना ही पड़ेगा। और यह कहकर वो उस डाकू से मिलने के लिए चल पड़े। महात्मा बुद्ध जंगल में जाने को तैयार हुए। गांव वाले ने उन्हें बहुत रोका पर वो नहीं माने। उंगली माल से बच पाना किसी के भी बस की बात नहीं थी, इसलिए लोगों को चिंता हो रही थी महात्मा बुद्ध की। पर महात्मा बुद्ध शांत भाव से जंगल की ओर चल पड़े। उनके मन में कोई डर, कोई भय नहीं था। तभी पीछे से एक कर्कश तेज आवाज आई, ठहर जा, कहाँ जा रहा है, ठहर जा। महात्मा बुद्ध ऐसे चलते रहे मानो उन्होंने कोई आवाज ही नहीं सुनी है। फिर आवाज आई, मैंने कहा ठहर जा। पर महात्मा बुद्ध फिर भी शांत भाव से चलते रहे। तब वो डाकू क्रोधित होकर कहा, मैंने कहा ठहर जा। इस बार महात्मा बुद्ध ठहर गए और पीछे पलट कर देखा तो एक भयानक, क्रूर, लंबा, काला, बड़े कद वाला राक्षस, लंबी लंबी नाखून, लंबे लंबे बाल, एकदम दैत्य जैसा, राक्षस जैसा। और उसकी हाथ में एक बहुत बड़ी तलवार जो उन्हें घूर रहा था। उसके गले में उंगलियों की माला लटक रही थी। वह बहुत ही डरावना प्रतीत हो रहा था। महात्मा बुद्ध अत्यंत शांत और मधुर स्वर में बोले, मैं तो ठहर गया, पर तू कब ठहरेगा। उंगली माल ने महात्मा बुद्ध के चेहरे की ओर देखा। उनके चेहरे पर बिल्कुल भय नहीं था, जबकि जिन लोगों को वह रोकता था वह भय से थरथर कांपने लगते थे। उंगली माल ने कहा, हे सन्यासी, क्या तुम्हें डर नहीं लगता? देखो, मैंने कितने लोगों को मारकर उनकी उंगलियां पहन रखी है। महात्मा बुद्ध बोले, तुझसे डरना क्या? डरना है तो उससे डरो जो सचमुच ताकतवर हो। उंगली माल जोर से हंसा, हे साधु, तुम समझते हो कि मैं ताकतवर नहीं हूं? मैं तो एक बार में 10-10 लोगों के सिर काट सकता हूं। महात्मा बुद्ध ने कहा, यदि तुम सचमुच ताकतवर हो तो जाओ उस पेड़ से 10 पत्ते तोड़कर ले आओ। उंगली माल ने तुरंत 10 पत्ते तोड़े और बोला, इसमें क्या है? कहो तो मैं पूरा पेड़ ही उखाड़ लाऊं। महात्मा बुद्ध ने कहा, नहीं, पेड़ उखाड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम वास्तव में ताकतवर हो तो जाओ इन पत्तियों को वापस पेड़ों में जोड़ दो। उंगली माल क्रोधित हो गया और बोला, भला कहीं टूटे पत्ते भी जुड़ सकते हैं? महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम जिस चीज को जोड़ नहीं सकते हो उसे तोड़ने का अधिकार तुम्हें किसने दिया है? एक आदमी का सिर जोड़ नहीं सकते हो तो उसका सिर काटने का हक तुम्हें किसने दिया है? इसमें क्या बहादुरी है? उंगली माल अवाक रह गया। वह महात्मा बुद्ध की बातों को सुनता रहा। एक अनजानी शक्ति ने उसके हृदय को बदल दिया। उसे लगा सचमुच उससे भी ताकतवर कोई है। उसे आत्मग्लानि होने लगी। वह महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, हे महात्मन, मुझे क्षमा कर दीजिए। अज्ञानवश मैं भटक गया था। आप मुझे अपनी शरण में ले लीजिए। भगवान बुद्ध ने उसे अपनी शरण में ले लिया और अपना शिष्य बना लिया। और आगे चलकर यही उंगली माल एक बहुत बड़ा साधु बन गया। तो बच्चों, देखा आप लोगों ने किस तरह से महात्मा बुद्ध ने एक खूंखार डाकू को एक साधु बना दिया। तो इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सत्य, प्रेम और शांति की हमेशा जीत होती है और सभी जीवों पे दया करना ही मानव धर्म है, जैसा कि महात्मा बुद्ध के उपदेशों से हमें ज्ञान होता है। महात्मा बुद्ध ने सारे संसार को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया था। तो हमें भी इस बात को हमेशा याद रखनी है कि सत्य, अहिंसा और शांति से बड़ा कुछ नहीं है। हमेशा सभी जीवों पर दया करनी चाहिए और शांति का पैगाम फैलाना चाहिए सारे संसार में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे वीडियो को लाइक करें।
शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।